तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एमबोर्ड बनाना सिखा रहा हूँ कि हम एमबोर्ड कैसे बना सकते हैं और फिर उसको हम कैसे ये सेफली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कैसे उसको ऐड कर सकते हैं अपने पसंदीदा एमबोर्ड हेड, एमबोर्ड ड्रैग, एमबोर्ड आई, एमबोर्ड नेक, जो भी हो आप लोग बना सकते हो। उसी है, बस इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे आप लोग को और वही बताए तो आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस करने हैं आफ्टर पैच अपडेट या आफ्टर अपडेट, या अगर आप लोगों ने कोई और चेंजेस करने हो तो बताएं। तो ये मैं आप लोग को इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना कोई सा भी प्रोजेक्ट रन कर देना चाहिए। अगर आप लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, ये वाली दिखा रहा हूँ। तो आप लोग इधर मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, हाउ टू मेक चैनल फॉर फ्री फायर पीसी पार्ट 1, पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है और पार्ट 4 भी है। सीधे आउट कर सकते हो, आप लोग की मर्जी है। और अगर आप लोगों के पास पहले से ही पड़ा हुआ है तो आप लोगों से लोड कर दो। सही, और लोड करने के बाद आप लोग के पास पूरी आप लोग के सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको जैसे करने इग्नोर कर दो। ओके, फिर आप लोगों ने इधर प्रोजेक्ट को लोड करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना चाहिए और ऊपर देखो बिल्ड के लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। फिर अपने पैनल का जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट का नेम रखा है, ऐसे प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप लोग का पहले एप्लीकेशन पे आएगा, फिर आप लोग का बिल्ड में आ जाना है आप लोगों ने। और उधर एन सी पी यू को x64 करो और अलाउ अनसेफ कोड को टिक और इनको भी टिक करके देख चले जाओ। फिर दूसरा स्टेप आप लोग का है कि आप लोगों ने इम्पोर्ट मेमोरी ऐड करनी है, जो कि मैं आप लोग को इसमें दूंगा इस इम्पोर्ट मटेरियल वाले फाइल में। और ये मैंने पहले ही आप लोग को दे रखा है। ओके, तो आप लोगों ने फिर डिस्कॉर्ड भी डाउनलोड कर देना, सॉरी डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर देना चाहिए। आपने डिस्क्रिप्शन में आ जाना है और डिस्कॉर्ड सर्वर पे क्लिक करके ज्वाइन कर देना है। फिर वेरीफाई कर देना है। आप लोग के सामने ये सारे कुछ ऐप, सॉरी चैनल वगैरह कैटेगरी वगैरह खुल जाएंगी। फिर आप लोगों ने इधर नीचे आ जाना है, इधर फ्री रिसोर्स में, और इधर आप लोगों के पास इम्पोर्ट मटेरियल को डाउनलोड कर देना है। और आर पास में जब वीडियो अपलोड कर दूंगा तो मैं तब दे दूँगा, सी अपडेट कर दूँगा। तो ओके, फिर आर पास में डालता हूँ इधर जो भी है मेरा। ओके, आर पास डाल दिया है मैंने। तो अभी इसको ऑन करते हैं और इसके जो लोकेशन है इसको कॉपी करते हैं, इसको पाथ को। फिर आप लोगों ने इधर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन पे क्लिक कर देना है, या अगर समझ नहीं आ रही तो इधर मैं आप लोग को बताता हूँ। सही, क्या क्या आप लोगों ने क्लिक करना है। कंट्रोल CTRL प्लस आप लोगों ने ये दबाना है। ठीक है, या ये होगा या ये, इन दोनों में से बस कंट्रोल प्लस ये दबाओ और आप लोगों का ये खुल जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर। तो फिर आप लोगों ने अपने देखो अपने पैनल का जो नेम रखा है प्रोजेक्ट का, उस पर राइट क्लिक करो, ऐड करो, एग्जिस्टिंग आइटम करो और इधर कंट्रोल प्लस वी दबा के आप लोग जो आप लोग को जिधर मैंने मतलब आप लोग को इम्पोर्ट मटेरियल दे रखा है उस पर चले जाना है और उस मेमोरी को ऐड कर देना है। ठीक है, मेमोरी ऐड करने के बाद मेमोरी ऐड करने के बाद आप लोगों ने अपने फॉर्म में आ जाना है। अगर आप लोग का फॉर्म 2 है या फॉर्म 1 है, जो भी है। ठीक है, इधर आने के बाद आप लोगों ने अपने इम्पोर्ट मटेरियल में चले जाना है और इम्पोर्ट मेथड को ऑन कर देना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने इसको कॉपी कर देना है, प्राइवेट स्टैटिक मेमोरी के लिए। चाहिए मेमोरी को इनिशियलाइज करेंगे इधर, मतलब उसकी कॉल देंगे चाहिए कि नेम डेड है। तो आप लोग जब ये कर लोगे तो ऐड कर लोगे इधर पब्लिक पार्टनर क्लास में, तो ऊपर खुद ही यूजिंग इम्पोर्ट आ जाएगा। अगर यूजिंग इम्पोर्ट नहीं आता तो आप लोगों ने खुद ही लिख देना है। इसलिए अगर कोई एरर आता है तो इधर कोई जिस तरह एरर आ रहा है रेंजर का, तो आप लोगों ने इधर यूजिंग इम्पोर्ट लिख देना है। ठीक है, इम्पोर्ट, और ये एरर हट जाएगा। चलो बड़ा बड़ा लिखना है ना। ओके, एरर हट गया। फिर उसके बाद आती है इस कोड की। इस कोड को आप लोगों ने जिधर भी पेस्ट करना है उधर पेस्ट कर सकते हो। कि आप नीचे जाओ, नीचे जिधर भी पेस्ट करना है आप लोगों ने पेस्ट कर दो, एरर कोई नहीं आएगा। ये डबल पेस्ट के इसलिए एरर आ गया था।
तो रिकमेंडेड मैं करता हूँ कि इधर ही पेस्ट कर दूँ, रिकमेंडेड इधर ही है, इधर ही पेस्ट करो, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आती है बटन कोड्स। बटन कोड्स को आप लोगों ने कॉपी कर देना चाहिए। अगर आप लोग एम्बोट रे के बटन कोड में इसको पेस्ट करना है, अगर राइट बनाना है, सॉरी ड्रैग राइट या लेफ्ट या एम्बोट हेड या एम्बोट आई या जो नेक जो भी आता है, एम्बोट रूट जो भी होता है, आप लोगों ने उसमें पेस्ट करना है। तो मैं एम्बोट नेक बना रहा हूँ इस वीडियो में। एम्बोट नेक के बटन में आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद कुछ एरर्स आ गए थे, ये एक एरर आ गया और एक और एरर इसका आ गया मेमोरी का। तो एक और एरर भी आएगा, 3 एरर आएंगे ठीक है आपके, वो दिखाता हूँ कि एक और एरर क्या होता है, क्या होगा। तो अभी के लिए तो मेरे मतलब ये छोटे मोटे एरर्स थे, मेरा कुछ एरर नहीं आ रहा। तो आप लोगों का कुछ ऐसा एरर आएगा ठीक है, कुछ ऐसा STA का एरर आएगा ठीक है। लोगों ने एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे एरर आएगा और इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो कुछ ऐसा एरर आप लोगों का भी आएगा। तो आप फिर इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली तरीका ये है कि आप लोगों ने जो स्टेटस के लिए लेबल ऐड किया उसके नेम को आप लोगों ने इस तरह बड़ा STA रख देना है। इसी है बड़ा STA या छोटा, इसमें छोटा था पिन और पहले से ही, आप लोगों ने छोटा STA रख देना है, स्मॉल STA। ओके, फिर आप लोगों ने आप लोगों का अभी तो ये मैंने बड़ा कर दिया था, ये पहले छोटा था ठीक है। तो अब मैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर लेता हूँ सही। ओके, तो देख सकते हो एरर गायब हो गया। फिर आप लोगों ने आ जाना है इस फोल्डर में, इम्पोर्ट मटेरियल के फोल्डर में, उधर कोड्स आएंगे चाहिए। आप लोग अपना भी कोई सा भी EAB कोड डाल सकते हो, आफ्टर अपडेट, पेज अपडेट। ओके, अगर आप लोग के पास कोई कोड होते हैं तो EAB के, तो आप लोग इधर डाल सकते हो। तो मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जो AAB का कोड आप लोगों ने कॉपी किया, आप लोगों ने इधर डाल देना चाहिए AAB एम्बोट स्कैन में। तो इधर स्पेस नहीं आना चाहिए थी आप लोग का, कोई स्पेस नहीं आना चाहिए थी। फिर उसके बाद रीड और राइट ऑफसेट्स आते हैं। रीड और राइट ऑफसेट ये हेड के लिए ये ऑफसेट नेक के हैं लेकिन के लिए नहीं। ओके, आप लोग इधर आपने फिर जा सकते हो अगर आप लोगों ने जो भी डालना होती, तो मैंने डाल दिए। ओके, तो इधर आप लोग आफ्टर पेज अपडेट AAB स्कैन का कोड भी चेंज कर सकते हो। और अगर आप लोग के पास कोई और ऑप्शंस है तो रीड के डाल सकते हो, चेस्ट के हैं तो डाल सकते हो उसके। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको बिल्ड सॉल्यूशन कर देना है, इसी है बिल्ड सॉल्यूशन हो रहा है, रीबिल्ड कर देना है सॉरी, फिर रन कर देना चाहिए। आप लोगों का ये रेडी हो जाएगा, वर्क करेगा। तो मैंने जस्ट क्वालिटी को कम कर दिया, अब इसको बंद कर देंगे ताकि थोड़ा सा और परफॉर्मेंस मिले। ओके, दिखा देता हूँ कैसे वर्क करते हैं। और ये कोड मैंने टेस्ट भी किया, इसी सेफ चल रहा है। फिर उसके बाद मैं अपना मेन्यू इसमें ऐड है तो मैं ऐड कर ले ऑन कर लेता हूँ। आई थिंक काम नहीं करेगा इस तरह वो। ओके ओके, मे भी काम कर रहा है। ओके, और इसी तरह इन सबको भी ऑन कर देंगे इस तरह। फिर उसके बाद आप लोगों ने आप लोग देख सकते हो कि कोई हेड नहीं लग रहा चाहिए। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, हेड वेड नहीं लग रहा मेरा। तो फिर आप लोगों ने एम्बोट को अप्लाई कर देना है। और जो भी है अभी के लिए काम ही निकालना है। एम्बोट अप्लाइंग हो रहा है और ये फास्ट अप्लाई होगा, सही है, बहुत फास्ट। देखो 8 से 10 सेकंड में अप्लाई हो जाएगा। ओके, अप्लाई हो गया, देखो वर्क भी कर रहा है। ट्रेनिंग में भी जाके दिखा देता हूँ।
तो अगर लेग हो रहा है तो आप लोगों ने इग्नोर कर देने चाहिए। ओके, क्योंकि मैं वीडियो के लिए रेजोल्यूशन चेंज करता हूँ तो फिर मैं इस तरह से मतलब मैं नहीं खेल पाता गेम। मैं एक और रेजोल्यूशन पे खेलता हूँ, मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कोई और है, और वीडियो के लिए मैं ये रिकमेंडेड जो होती है मैं वो रखता हूँ, तो फिर ये थोड़ा सा अजीब अजीब ही दिख रहा है गेम। और ओके, बाकी ये कोड जो है ना विंडो 10 के लिए ही है, विंडो 10 वाले ही से यूज़ करें। विंडो 11 वाले का भाई मैं कुछ मतलब तरह प्रूफ नहीं दे सकता कि विंडो 11 में वर्क करेगा या नहीं करेगा, कि कोई प्रूफ नहीं है चाहिए। तो देख सकते हो आप लोग वर्क कर रहा है कोड। भी कुछ क्लिप बना लेता हूँ उसकी। तो जैसे आप लोगों ने देखा कोड वर्क कर रहा है इसी है, और इसे आप लोग यूज़ कर सकते हो अभी के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी मेन आईडी में भी यूज़ करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई शक है तो आप लोग कोड को चेंज कर सकते हो, फिर इम्पोर्ट एबी स्कैन को चेंज कर लेना। और बस यही तक थी आज की वीडियो से है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और डिस्कॉर्ड पे भाई फीडबैक देना चाहिए ना, डिस्कॉर्ड पे बस बताना, थोड़ी सी मोटिवेशन देना ताकि मैं आप लोग के लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।